हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ नाइट की, जो शेक्सपियर का कार्य है। तो उनकी समरी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। इस प्ले की कहानी इलियरिया नाम के राज्य में घटित होती है। ओर्सिनो नाम का सम्राट घर का एक युवक बिस्तर पर लेटा हुआ सैड म्यूज़िक सुन रहा था। वह ओलिविया नाम की लड़की से प्यार में पड़ चुका था, लेकिन वह दुखी था क्योंकि ओलिविया अभी अपने मृत भाई का शोक मना रही थी और शादी का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रही थी। इसी दौरान वायला नाम की एक एरिस्टोक्रेट घर की लड़की अपने भाई सेबेस्टियन के साथ समुद्री जहाज़ से यात्रा कर रही थी, लेकिन एक तूफान आ जाता है और जहाज़ नष्ट हो जाता है। बहते बहते वायला और इलिरिया राज्य के तट पर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि शायद उसका भाई सेबेस्टियन अब जिंदा नहीं है। फिर वही सोचती है कि ज़िंदा रहने के लिए उसे कोई जॉब ढूंढनी चाहिए, इसीलिए वह इधर उधर घूमने लगती है। एक जगह एक आदमी उसे लेडी ओलिविया के बारे में बताता है और कहता है कि शायद उनके यहाँ उसे कुछ काम मिल जाए। वायला यह सुनकर ओलिविया के घर जाती है, लेकिन ओलिविया किसी भी अजनबी से मिलने या उसके साथ काम करने से मना कर देते हैं। लेकिन वहाँ वायला को ड्यूक ओर्सिनो के बारे में पता चलता है और उसके ओलिविया के प्रति प्यार के बारे में भी। उसे लगता है कि शायद ओर्सिनो के घर उसे काम मिल जाए। वह भेष बदलकर लड़का बन जाती है और अपना नाम कैसरियो रख लेती है। फिर वह ओर्सिनो के घर जाती है और वहाँ उसे काम पर रख लिया जाता है। धीरे धीरे ओर्सिनो कैसरियो की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। लेकिन कैसरियो जो वायला थी, ओर्सिनो से प्यार करने लगी थी। एक दिन ओर्सिनो कैसरियो को एक लव लेटर देकर ओलिविया के घर भेजता है, लेकिन ओलिविया कैसरियो को देखकर उसके प्यार में पड़ जाती है। उसे लगता है कि वह लड़का है। इस तरह एक लव ट्रायंगल बन जाता है। ओर्सिनो ओलिविया से प्यार करता है, ओलिविया कैसरियो से प्यार करती है और कैसरियो यानी कि वायला ओर्सिनो से प्यार करती है। लेकिन किसी भी उनका क्रश वापस प्यार नहीं करता था, इसीलिए सब अंदर ही अंदर दुखी थे। प्ले में आगे हम ओलिविया के घर के दूसरे लोगों के बारे में भी पता चलता है। ओलिविया के अंकल सर टोबी भी वहाँ रहते थे। उन्हें पार्टी और मस्ती मजाक का बहुत शौक था और वे बहुत शराब पीते थे। अक्सर उनका दोस्त एंड्रू भी उनसे मिलने आया करता था। वह मन ही मन ओलिविया को चाहता था। उनके अलावा ओलिविया की सेविका मारिया और केयर टेकर मोल्वियो भी वहाँ रहते थे। मोल्वियो बहुत स्ट्रिक्ट था और किसी भी मस्ती मजाक नहीं करने देता था। माल्वोलियो से तंग होकर सब लोग उसे सबक सिखाने के लिए एक प्रैंक करते हैं और माल्वोलियो को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ओलिविया से उससे प्यार करती है, ओलिविया भी उससे प्यार करती है। इसके लिए वह मारिया से माल्वोलियो के नाम एक लव लेटर लिखवाते हैं और नीचे ओलिविया का नाम लिख देते हैं, ताकि माल्वोलियो को लगे कि यह पत्र ओलिविया ने उसके लिए लिखा है। मारिया पत्र में लिखती है कि अगर मोल्वियो उसका प्यार पाना चाहता है तो पीलू पतलून पहने, भारी बेल्ट लगाए, हमेशा स्माइल करे, एटीट्यूड में रहे और किसी भी बात का सीधा जवाब ना दे। फिर इस पत्र को माल्वोलियो के कमरे में डाल दिया जाता है। जब वह पत्र पढ़ता है तो उसे लगता है कि सच में यह ओलिविया ने लिखा है और शायद वह उससे प्यार करती है। वह उससे शादी करके
शादी के सपने देखने लगता है और सोचता है कि ओलिविया से शादी करके वह नौकर के बजाय मालिक बन जाएगा और फिर सबको सबक सिखाएगा। इसके बाद पत्र में जो करने के लिए कहा गया मौलवी वही करने लगता है। उसके कपड़े देखकर सब लोग हंसते हैं। उसके कपड़े देखकर सब लोग हंसते रहते हैं। जब ओलिविया उससे कुछ भी पूछती है तो वह किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता। इससे ओलिविया को लगता है कि शायद वो पागल हो गया है। इसी बीच सेबेस्टियन वोयला का भाई भी जीवित होता है, लेकिन वह भी मान चुका था कि शायद वोयला अब जीवित नहीं होगी। घूमते घूमते एक दिन वह भी अपने साथ एंटोनियो के साथ इलिरिया पहुंच जाता है। एक दिन एंड्रयू देखता है कि कैसेरियो की ओलिविया से नज़दीकी बढ़ रही है। इससे उसे ईर्ष्या होती है और वह कैसेरियो को एक ड्यूल के लिए चुनौती देती है। सर टोबी सोचते हैं कि इससे बहुत मज़ा आएगा और वह एंड्रयू को और ज़्यादा उकसाते हैं। ड्यूल के दिन सेबेस्टियन उधर से गुजर रहा होता है, लेकिन एंड्रयू सोचता है कि वह कैसेरियो ही है, क्योंकि सेबेस्टियन की शक्ल कैसेरियो यानी कि वोयला से बहुत मिलती थी। क्योंकि दोनों भाई बहन थे, वह उसे लड़ने के लिए उकसाने लगता है। पहले तो सेबेस्टियन को समझ ही नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन जब एंड्रयू हद कर देता है तो वह उससे लड़ने लगता है और हरा देता है। तभी ओलिविया वहाँ पहुँच जाती है। उससे भी धोखा हो जाता है और वह सोचती है कि सेबेस्टियन कैसेरियन ही है। वह उसकी जिद से भी इम्प्रेस हो जाती है और वह उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है। सेबेस्टियन फिर से हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ओलिविया की खूबसूरती से वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसका प्रस्ताव कबूल कर लेता है। जल्द ही वे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दूसरी ओर ओर्सिनो के घर में सैनिक एंटोनियो को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसका ओर्सिनो से कोई पुराना झगड़ा था। तभी एंटोनियो वहाँ कैसेरियो को देखता है, यानी कि वोयला को देखता है और उसे सेबेस्टियन समझ लेता है। वह उससे कहता है कि उसकी मदद करे, लेकिन कैसेरियो उसे पहचानने से मना कर देता है, जो सच भी था, क्योंकि उसने पहले कभी एंटोनियो को देखा ही नहीं था। सैनिक एंटोनियो को खींचकर वहाँ से ले जाता है और वह चिल्लाकर कहता है कि सेबेस्टियन तुम धोखेबाज हो। लेकिन इससे कैसेरियो को हिंट मिल जाता है और वह सोचती है कि शायद उनका भाई सेबेस्टियन अभी जिंदा है। इससे वह खुश हो जाती है। ओलिविया के घर में सबको लगता है कि ओलिविया पागल हो चुका है और एक दिन में उसे नीचे एक कमरे में कैद कर देते हैं, लेकिन यह सब उनके प्रैंक का ही एक हिस्सा था। मालवोलियो गुस्से में कहता है कि वह पागल नहीं है, लेकिन सब लोग हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन ओर्सिनो और कैसेरियो के घर उससे मिलने आते हैं। ओलिविया और कैसेरियो को देखकर उसे सेबेस्टियन समझती है और पति की तरह उसका स्वागत करती है। यह देखकर ओर्सिनो गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि कैसेरियो ने उसे धोखा दिया है और ओलिविया से खुद शादी कर ली है। लेकिन तभी सेबेस्टियन भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर कैसेरियो अपना फेस उतार देती है और वोयला के रूप में आ जाती है। सब देखते हैं कि वह तो लड़की है। वोयला और सेबेस्टियन एक दूसरे को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते और दोनों भाई बहन दौड़कर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वोयला को देखकर ओर्सिनो को एहसास होता है कि वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। वोयला उसके प्रस्ताव का खुशी खुशी मंजूर कर लेती है। तभी पता चलता है कि सर टोबी और मारिया ने भी गुप्त विवाह कर लिया था।
इसी बीच उन्हें मौलविया की याद आती है और वे नीचे जाकर उसे बाहर निकालते हैं। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहाँ से सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद वेडिंग और सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू हो जाती है और यहाँ हमारी समरी ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।